हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 का केवल मैथ का सेट प्रैक्टिस। टोटल 50 सवाल जो कि केवल मैथ से संबंधित रहेगी। हर चैप्टर लगभग 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर का लगभग दो दो का सवाल है। बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल यहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का वनली मैथ सेट प्रैक्टिस का पहला सवाल। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी वे में देखेंगे। सवाल है कि देखिए, कोई एक निश्चित धनराशि है 8 वर्षों में 21 वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज जो है उसी धनराशि में 21 वर्ष में जो है समान दर पर अर्जित ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसे अगर जब भी सवाल रहेगा, कब जब समान रहेगा उसका ब्याज भी समान रहेगा, उसका दर भी समान रहेगा और उसका जो प्रिंसिपल है यानी धनराशि वो भी समान रहेगा, तो सारे तो कट जाएंगे एक दूसरे के। बोल रहा है कि उसका ब्याज का अनुपात ज्ञात करना, तो ब्याज वही वर्ष का अनुपात हो जाएगा 8 और एक जो दूसरे साल का हो गया 21, तो दोनों का 8 और 21 अनुपात बच जाएगा। ठीक है, बाकी सब कट जाएगा, तो 8 और 21 अनुपात हो जाएगा दोनों का जो है साधारण ब्याज। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आते हैं बहुत ही इजी वे में। एक आयत की चौड़ाई ए और लंबाई बी, यदि चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तो नए आयत बने जो आयत का क्षेत्रफल है ए बी की तुलना में कितना प्रतिशत होगा। देखिए, ये भी सवाल बहुत ही जबरदस्त है और इजी सवाल है। देखिए, सवाल कर रहा है, सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि 20% पहले चौड़ाई में कम कर दिया, मतलब कम किया है तो -20। फिर बोल रहा है 10% बढ़ा दी गई, यानी 10% अगर बढ़ा दिया गया तो 10% यानी ये मेरा हो जाएगा -20। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 10% बढ़ा दिया यानी +10। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 20 दाहें ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 20 दाहें 100 यानी 200 और नीचे एगो 100 लिख देना है। ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, इसको पहले जोड़ देना या घटा देना जो भी होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा यानी 20 में 10 गया तो 10, यानी बढ़ा के आ गया माइनस है तो माइनस ही होगा और -2 यानी कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस यानी 12 हो गया ना। तो ये हो गया आपका 12, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 12% की कमी हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 12% की कमी, शुरुआत में अगर 100 मानेंगे तो 12% की कमी यानी 88। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब एक संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है और शेषफल क्या होगा जब उसी संख्या को 2 से भाग देंगे। तो देखिए, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, जो शेषफल बच रहा है ना उसी संख्या को भाग दे देते हैं। ठीक है, उसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो ये जो भाग शेषफल, ये जो भाग दे रहे हैं 2 को, उससे शेषफल कितना है, पहला वाला का 3, इसी से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, कितना शेषफल बचा 1, तो वही एक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बहुत इजी सवाल। नाव की अनुप्रवाह गति क्या है जब शांत जल में नाव की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तथा नदी की गति जो है वह नाव की गति का 20% है। देखिए, ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। अनुप्रवाह के आधार पर, जब मतलब नदी का भी जिस रूट में स्पीड है उसी रूट में मेरा नाव का भी स्पीड है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा। अगर नाव की ओरिजिनल चाल है 10, तो वही बोल रहा है कि नाव की नदी का जो चाल है ना वह 20% है, किसका, तो 10 का। तो 10 का 20% क्या हो जाएगा 2, और नाव हो गया आपका 10, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 12 मीटर प्रति सेकंड कितना हो गया नाव का, कब, जब अनुप्रवाह यानी दोनों एक ही साथ जा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक धनराशि जो है 2 वर्ष में 1260 रुपया, 5 वर्ष में 1350 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की जो दर है वह लगभग क्या हो जाएगी। ये भी सवाल जबरदस्त है। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, इसको इससे घटा देना है। 1350 में अगर हम 1250 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 1350 में 1260 अगर घटा देंगे तो लगभग 90 आएगी। ठीक है, अब इसको इससे घटाएंगे यानी 5 साल में 2 साल घट गया तो 3 साल हो जाएगा। ठीक है ना, 5 साल में 2 साल घट गया तो 3 साल, यानी 3 साल बराबर कितना हो गया 90 रुपया।
तो 1 साल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 साल बराबर 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बराबर 30 रुपया हो जाएगा। अब वहां पर बोल रहा है कि अब 30 रुपया जब हो गया तो हमारे 2 साल में कितना हो जाएगा, 60 रुपया। शुरुआत वाला निकालेंगे तो 2 साल में 60 रुपया, 60 रुपया को हम लोग 1260 से घटा देंगे तो कितना बच रहा है, तो पूरा पूरी 1200। तो वही जो 1200 पूरा पूरी बच रहा है ये मेरा मूलधन हो गया। ठीक है, कितना वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, और जो है वह परसेंटेज के लिए 100 और टाइमिंग 2 साल के लिए, और रेट क्या पता नहीं है, पता वह बटे 100 इजकल टू ब्याज। ठीक है, अब ब्याज, तो ब्याज मेरा कितना था, तो ये जो 2 से हम लोग गुना किए थे वही तो ब्याज था ना, तो 60। ठीक है, अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो करिए, 12 5 60 यानी 5 और इधर 2 आ जाएगा तो 2.5%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 25,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के लिए जमा किया गया। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष 4, 5 तथा 6% के आधार पर रखा गया। जैसे 46 कितना दिया गया, 25,000, तो 25,000 लिखेंगे। पहला वाला 100 मतलब 4%, तो 104/100 लिखेंगे। तो 104 को अगर 4 से काटेंगे तो 26/100 हो जाएगा ना, तो 26/25 डायरेक्ट लिख देते हैं, इनटू दूसरा वाला 5%, तो 105/100 हो जाएगा। अगर 5% ज़्यादा है तो 105/100, 5 से काटेंगे तो 21/20 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला 6% यानी 106/100, तो 106/100 यानी 53, आधा 2 से काटेंगे तो 53/50। ये सारे अगर काटने के बाद मेरा कितना निकल रहा है, लगभग निकलेगा 289380। ठीक है, कितना निकलेगा, 289380। जब 2,50,000 था, 25,000 लिखे थे, 2,50,000। अब 2,50,000 में मेरा मिश्र धन कितना निकल गया 2,89,380। बोल रहा है यहाँ पर कि मिश्र धन क्या होगा, वही तो पूछ रहा है, तो 2,89,380 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि एक सम संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल, यदि एक संख्या का 50% मान लेते हैं x, उसी का 50% यानी 1/2, 50% मतलब 1/2, वही दूसरा संख्या y है, वही उसी संख्या के बराबर है। तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो x एकम x और ये हो गया 2y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो बराबर के बाद है वही हो जाएगा आपका x का मान। y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर की साइड जो है कुछ नहीं तो 1 है, तो वही हो जाएगा y का मान, मतलब 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। m का मान याद करना है, जबकि 4x प्लस √x/6 प्लस m² प्लस 6 एक आदर्श वर्ग है। ये सवाल जबरदस्त है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको 2x मतलब 2x कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर तोड़ेंगे इसको। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 2 √x का होल स्क्वायर, का होल नहीं, सिर्फ 2x² हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इसको ab 2ab 2a किसको माने हैं, वही 2x को, तो 2x लिखेंगे। b किसको माने हैं 1/, इसको 6×24, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अभी देखना है काट छाट करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 1/, कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, प्लस b², तो b वही 1/24 माने थे, तो वही 24 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम यहाँ ऊपर में 2 है तो 4 और 24 काट देंगे तो 6 निकलेगा, 6 निकलेगा ना, वही 6 जो है वह आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर काट छट करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 4x प्लस √x/6 प्लस m²/4, वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए, मतलब ये a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है। अच्छा, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर है, मतलब अगर सारे को काटेंगे, अगर ये सारे कट जाएगा तो वही तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस √x/6 हो जाएगा। मतलब सिर्फ क्या बच जा रहा है 1/24 का स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या बच रहा है, एम स्क्वायर बटे 4, यानी हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर बटे 4 इजकल टू 1/24 का स्क्वायर, यानी 24 गुना 24, ऐसे तो लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। अब ये 400 इसको अगर काटेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एम को अगर स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो √24 गुना 6, √24 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है ना, √24 गुना 6। लेकिन एम स्क्वायर बराबर इतना नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके साथे में गुना था ना, गुना था, यानी 1/√24/6 हो जाएगा। अब m बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 144, तो 44 किसका होता है, 144 12 का ना, तो m बराबर हो जाएगा 1/12, राइट आंसर। तो 1/12 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, तो जीवा के केंद्र बिंदु से दूरी जो है वह कितना है, ये भी जबरदस्त सवाल है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई हम वृत्त बनाते हैं और 10 सेंटीमीटर कोई एक जीवा का नाम दे दिया, केंद्र से 2 त्रिभुज यहां पर सटा हुआ है, ठीक है। अब इसका मान दे देते हैं, कुछ भी मान दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब यहां पर एक जो है जो है रेखा खींचा गया बीच पर, जो कि एक लंबवत के रूप में है। अब टोटल जो है इसको मान देते हैं ए, इसको ए, उसको ओ, इसको बी और बीच वाला सी, यानी ए ओ बी का मान कितना है, ए ओ बी का मान कितना है 120 डिग्री दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों तो बराबर ही होगा, बिल्कुल। अब जब वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो उसके सामने वाली भुजा भी तो, सामने वाले कोण भी तो समान होगा, बिल्कुल, क्योंकि समान भुजाओं की समान जो सामने वाली कोण होती है वो भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये बराबर है, मतलब कोण ए और कोण बी भी समान हो जाएगा। टोटल कोण ए ओ बी का मैंने 120 डिग्री, टोटल ए ओ बी त्रिभुज में टोटल कोणों का योग 180 हो जाएगा। 120 में 180 में 120 घटा देंगे तो 60 बचेगा, यानी ये आधा आधा कर देंगे तो कोण ए का मान कोण बी का मान बराबर कितना हो जाएगा आपका 30, क्योंकि दोनों का मान मिलाकर 60 हो जा रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तब ना 180 हो जाएगा, बिल्कुल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब 30 डिग्री हो जाएगा, मान के चलिए इसका 30 डिग्री और इसका मान हमको निकालना है, त्रिज्या का मान, तो ये मेरा h हो गया और ये मेरा दिया हुआ ये AC का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, OC हमको निकालना है। तो त्रिज्या √3 कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री मानते हैं बराबर tan थीटा, यानी P/H, P मेरा कितना है OC, P/B तो AC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, OC का मान नहीं पता, बटे AC का मान कितना था, टोटल AB का मान 10 था तो AC का मान 5 हो जाएगा ना, 5, तो OC बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना भागा में आ जाएगा 5/√3, तो 5/√3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, PQR में कोण Q का मान 90 डिग्री है, यदि tan P बराबर 24/7, PQ बराबर 14, तो QR का मान याद करना। देखिए tan P अगर मान के चलिए दे दिया है बराबर 24/7, तो tan P अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज अगर हम बनाते हैं ऐसे ही, P ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। तो ये हो गया tan P बराबर क्या होते हैं P/B, P मतलब PQ, यही है ना, tan P, अच्छा इसका सामने वाला ये QR, तो QR बट है इसका जो सामने सटा हुआ है वो हो जाएगा PQ, उसका बेस, तो P/B हो गया tan P का मान इजिकल टू 24/7, ठीक है। अब मान के चलिए अगर PQ का मान दे दिया है मेरा 28, अगर PQ का मान मेरा दे दिया है 28, ठीक है, तो 28 दे दिया है PQ का मान, देखिए कहाँ है, हाँ PQ का मान अगर मान के चलिए 28 दे दिया गया है, सॉरी 14 दे दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, हम तब से 28 बोल रहे, 14 दिया है, ठीक है 14 दिया। अगर PQ का मान 14 और निकल एक्चुअल में कितना रहा है 7, तो कितना गुना जा रहा है, 2 गुना हो रहा है, बस वही QR कितना है 24, इसी का 2 गुना कर देना, 48 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपया है,
8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के मूल्य के बराबर है। 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है। तो 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी सवाल शानदार है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं चावल यानी राइस, फिर लिखते हैं दाल यानी पल्स, ठीक है, फिर लिखते हैं चाय यानी टी, फिर लिखते हैं आपका और क्या है अखरोट। अखरोट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉलनट, हाँ वॉलनट बोलते हैं, तो डब्लू, ठीक है। ये हो गया आपका चार चीज समान, चार चीज राशन का समान है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि राइस जो है वह 8 किलोग्राम चावल जो है वह 5 किलोग्राम दाल के आधार पर खरीदा, यानी आर जो है हम 5 किलोग्राम खरीदें। पल्स यानी दाल जो है वह कितना बोल रहा है? तो पल्स यानी दाल जो है वह कितना खरीद रहा है? तो ये जो है 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के मूल्य के बराबर है। अच्छा, जब 8 किलोग्राम चावल का दाम 5 किलोग्राम दाल के बराबर है, यानी ये हो जाएगा आपका, अगर चावल है और ये पल्स है, ये अगर 8 किलोग्राम है, ये 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, यानी 8 इधर लिख देना है पल्स की तरफ से, ठीक है। वही अब टी बोल रहा है। टी 15 किलोग्राम दाल जो है वह 2 किलोग्राम चाय के बराबर है। अब 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है। 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर, ठीक है। तो अब यहां हमें देखना पड़ेगा 15 किलोग्राम दाल। देखिए यहां पर हम लोग क्या बोल रहा था? 2 किलोग्राम, अगर मान के चलिए इसको तोड़ देंगे 2 गुना 4, ठीक है, तोड़ देंगे 2 गुना 4 के आधार पर, क्योंकि 2 किलोग्राम चाय के आधार पर हमको आगे तोड़ना पड़ेगा। तो यहां कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना। तो वही टी जो है 15 किलोग्राम के आधार पर 4 गुना कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 60, ठीक है, वही 60 हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसको 6 अखरोट के मूल्य के बराबर है। कितना? तो 10 किलोग्राम अखरोट। तो 10 किलोग्राम अखरोट अगर हम दे दिए हैं तो किसके आधार पर लिखना पड़ेगा? तो किसके आधार पर? यही बोल रहा है कि 3 किलोग्राम के आधार पर, तो 3 से यहाँ गुना कर देना है, तो 3 दाहे 30 हो जाएगा, अखरोट वाला 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में निकालना, देखिए ये 5 बराबर कितना निकल रहा है? तो 5 बराबर टी में देखा जाए तो 60 निकल रहा है, यानी 5 बराबर 60, ठीक है। तो वही बोल रहा है 30 यानी अखरोट बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 छक 30, 6 18, 180, ठीक है। नहीं, 5 छक 30 के जगह 5 12 5 60 12, हाँ 12 3 36, 360, यानी 3 और 36 और 2 को 0। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक परीक्षा में राजेश और रमेश का प्राप्त अंक जो अनुपात है 2:4:9 में है। राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा? देखिए ये भी सवाल शानदार है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? राजेश, दूसरा वाला भी राजेश से नाम दे दिया, और ये हो गया रमेश, 3 आदमी हैं, ठीक है। इसका अनुपात दे दिया गया 2 4 और 9, ठीक है। राजेश बोल रहा है कि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक लाया, तो राजेश अनुपात में कितना लाया था? 2। राजेश अनुपात में कितना लाया? 2, तो 2 बराबर हो गया आपका 30। तो एक्चुअल में 1 बराबर कितना हो गया? 15, क्योंकि 2 से 15 30 काट देंगे। तो राजेश दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है राकेश और रमेश, अच्छा ये राकेश है, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? तो प्राप्त अंक राकेश का तो 60 निकल गया, तो मतलब 2 सही जा रहे हैं। कितना से गुना किया था? 15, 15 को 9 से भी गुना कर देंगे तो 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। संख्या 2 9 1 8 2 4 5 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है? देखिए 4 ऑप्शन में दिया गया है, 3 से कटेगा या 11 से कटेगा या 9 से कटेगा या 12 से कटेगा। देखिए सबसे पहले 3 और 9 उसी संख्या से कटेगा जो सारी संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो अगर ये दोनों में से किसी संख्या से कट रही है तो आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, और इधर हो गया आपका 31, हो जाएगा ना। 20 2 22 और 9 31 हो जाएगा।
क्या 31 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं, तो 3 खत्म। 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं, खत्म। 12 के पहाड़ा में आएगा? नहीं, क्योंकि अंत में जो है 5 जो है ना एक विषम संख्या है। 12 के पहाड़ा में हमेशा सम संख्या आनी चाहिए। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 11 हमें कट जाएगा। अब 11 में ऑप्शन आप जो है टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जान लेते हैं 11 को कटने का क्या उपाय है। जैसे यहाँ लिखते हैं 9 2 9 1 8 2 4 5, अल्टरनेट जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो गया। फिर इसको अल्टरनेट जोड़ते हैं 2 और 9 और 8 8 16 17, 17 और 4 जोड़ेंगे तो 21। इसको घटाने से या तो 11 आना चाहिए या 2 सॉरी 0। इसको घटाने से तो 11 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 का पावर 20 को 1001 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल बोल रहा है कि क्या आना चाहिए। देखिए, तो 10 का पावर अगर मान के चलिए 20 है, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 18। कोई हिचक नहीं, बिल्कुल। आगे अगर लिखी इसी को लिखेंगे तो 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 6 18 कट जाएगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर 10 का पावर 2 यानी ये 100 हो गया। अब 10 का पावर 3 यानी ये 1000 हो गया, और उसी का पावर में 6 है। अब इसीलिए 1001 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो 100 ये -1/पावर में 6 आ जाएगा। तो माइनस को अगर हम समान संख्या में, यानी अगर हम गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस समान संख्या में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी माइनस खत्म। तो ये सिर्फ बच रहा है क्या, सिर्फ 100 बच रहा है, तो 100 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 महिलाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा किया। 16 पुरुष ठीक उसी कार्य को 15 दिन में पूरा किया। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता जो है वह ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, बस सबको गुना कर देना है। बहुत ही इजी सवाल है। देखिए, 20 महिलाएं 16 दिन में कर रहा है, यानी 20 गुना 16। दूसरा वाला बोल रहा है 16 पुरुष 15 दिन में खत्म कर दे रहा है, यानी 16 गुना 15। ठीक है, अब यहां पर हमको काट देना है। जैसे 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 4 16, ये 4 4 16, क्या बचा 4:3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक संख्या को 91 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल बचता है। 13 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, बस इसको इससे भाग दे दो ना। ठीक है, तो 13 से 17 शेषफल को भाग देंगे, तो 13 से 17 को भाग देंगे तो 13 कम 13 बचा कितना 4। ऑप्शन नंबर 2 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इजी सवाल। देखिए, इसको भाग देना है सबसे पहले। 3 का 36 12 बार में, 24 में 12 कट गया यानी 12 आ गया। इधर भागा है 3 तो ये कटेगा तो 4, यानी टोटल का मान कितना गया 4। ये हो गया आपका, इधर कटेगा तो 18 बचा, इधर 18 गुना 4, इसको गुना करेंगे तो 18 चौक 72 हो गया। इधर कितना है 76, कितना कम हो जा रहा है 4। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और अनुपात 1:5। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गों के बीच के अंतर। देखिए, संख्या क्या है 1:5, यानी x मानेंगे तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5x। इस दोनों को गुना करने को तो 5x² इजिकल टू 320, यही तो दिया गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 छौक 30, 5 चौक 20, ये x² बराबर 64, यानी x बराबर कितना हो गया 8, x बराबर 8 हो गया। अब बोल रहा है उसी का स्क्वायर का अंतर ज्ञात करना है, यानी 8 इसके साथ गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 इस x के साथ गुना करेंगे तो 8 हो गया। इसका स्क्वायर 1600, इसका स्क्वायर 64, यानी 1600 में 64 घटा देंगे तो 1536। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष 3% की दर पर, दूसरे वर्ष 4% की दर पर, तीसरे वर्ष 5% की दर पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद इसकी रकम क्या हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है 25,000 लिखना है।
ठीक है। पहला वर्ष जो है 3% के आधार पर यानी 103/100। दूसरा साल 4% यानी 104/100। तीसरा साल 5% यानी 105 या 21/20 कुछ भी लिख सकते हैं, 105 ही लिख देते हैं। उधार दिया गया। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, बस सबको काट छाट कर देना है। टोटल को गुना करने के बाद जो है मेरे पास क्या निकलेगा, वो निकलेगा 28,119। ठीक है, ये 28,119 बच रहा है। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद कितना रकम हो जाएगा। टोटल को गुना करने के बाद ये 25 से लास्ट में गुना कर दिए तो इतना आ गया 28,119 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सवाल है कि ए और बी दो निश्चित बिंदु एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान के चलिए ये ए और बी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। बोरा ए बी पर सी बिंदु है जिसकी जो दूरी है वह 3 हो गया, मतलब ए सी 3 तो बाकी बचा सी बी 2 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है ए सी जो है आपका 6% बढ़ा दिया गई। ए सी कितना है 3, इसमें 6% बढ़ा दी गई, मतलब 3 में आपका 6% यानी 106/100 कर दी गई, 6% बढ़ा दी गई। तो 3 में अगर 6% बढ़ा दी जा रही है तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 3 में 6% अगर बढ़ा दे रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, उसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 यानी 318 यानी 0.2 को बैठ जाएगा तो 3.18 हो जाएगा। अब 3.18 टोटल का मान हो गया। जब इतना से इतना जब चल ये बढ़ा दी गई तब तो टोटल कितना था 5, उसमें 3.18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो याद रखना 1.82 बचेगा। बोल रहा है कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो यहाँ जो है डिफरेंस कितना है, तो 0.8 का 18 का डिफरेंस है। और जब यहाँ कमी है तो याद रखना है परसेंटेज के लिए नीचे 2, मतलब 2 यहाँ था ना टोटल, और परसेंटेज के लिए यहाँ हो जाएगा 100। इसको काट छाट कर देना है तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगी 9%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 36.9 कि एक रकम 180 सिक्कों में बनी है जो या तो 10 पैसे के सिक्के हैं या 25 पैसे के। ठीक है, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ये भी सवाल जबरदस्त है। देखिए सबसे पहले 10 पैसे के सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना मान लेते हैं, x। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, क्योंकि टोटल 180 है तो 180 में 10 घटा देंगे जो 10 वाला था। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो टोटल जो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x बटे 10 माने थे। ठीक है, वही दूसरा वाला था जो तो 180 माइनस x। ठीक है, ये कितना है, तो याद रखना ये जो आपका हो जाएगा 25 पैसे के सिक्के के आधार पर, 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के में यानी 25/100 तो 4 हो जाएगा, तो 4 नीचे हो जाएगा, प्लस दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 36.9 रुपया, 36.9 रुपया। इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 20, तो ये 10 दो बार में 2x हो जाएगा, प्लस ये 4 5 बार में तो 18×5 = 90 यानी 900, माइनस ये 4 5 में तो मतलब 5x इजिकल टू कितना हो गया, तो 3690 मतलब 36.9। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो संख्या दिया गया है बस क्रॉस मल्टीपल करके आधा करके हमें हल कर देना है। जैसे यहाँ 5x है माइनस में, यहाँ 2x है प्लस में, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस जब घटाएंगे तो बड़ी की संख्या मतलब माइनस है तो -3x हो जाएगा। ये दोनों को घटने के बाद कितना है -3x। ठीक है, ये दो जो है उधर गुना होगा 36.9 से। ठीक है, तो 36.9 से जब उधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 73.8 यानी पॉइंट हट जाएगा तो 73.8 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक बात 0 है तो 0 तो और पॉइंट कट ही जाएगा, तो 73.8 हो जाएगा। अब 73.8 जो है वह 900 इधर जो है वह उधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो 162 लगभग, हाँ 900 में
738 घटाएंगे तो 162, यानी 3x माइनस माइनस कट गया, ठीक है, 3x बराबर 162, ठीक है, इतना हो जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 54, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यदि छपाई की लागत 17,200 है तो स्वामित्व दिया जाए, स्वामित्व जो है वह दिया जाए तो 15%, स्वामित्व देखिए 15%, तो वही 15% निकाल देना है, ठीक है। तो 15% जो है छपाई की लागत, अगर मान के चलिए छपाई की लागत कितना है 35, यानी 35 बराबर, अगर यहाँ बोला गया है 35 बराबर कितना है 17,500, तो वही बोल रहा है कि स्वामित्व यानी 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम 15 बराबर x मानते हैं। ये क्रॉस मल्टीपल जब गुना होगा तो ये हो गया आपका, इससे अगर गुना करेंगे तो ये 35 बार में कटेगा, ये 35 5 बार में कटेगा, और 15 और 5 गुना होगा 75 और 2 0, यानी 7,500, ठीक है। तो 7,500 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए एक राइट आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, विभिन्न मद का व्यय कागज की लागत का कितना प्रतिशत है। विभिन्न मद का व्यय जो है वह कागज की लागत कितना प्रतिशत, देखिए विभिन्न मद वाला कितना है 4%, तो 4 और कागज की लागत कितना है 10, तो 10 नीचे हो जाएगा, परसेंटेज कीजिए 100, ये 0 4 और 1 0, यानी 40%, तो 40% देखिए है अगर ऑप्शन में तो सही हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई माल 3 व्यापारी के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई x की कीमत पर कोई माल है, उसमें 3 व्यापारी सब लोग अपना अपना 30% बढ़ा देता है, यानी 130/100, तो डायरेक्ट 0 0 काट के 13/10 लिखते हैं, इंटू फिर 13/10 लिखते हैं, इंटू 13/10 लिखते हैं, ठीक है। अब लास्ट में कितना आ जा रहा है बराबर 300, बस बराबर करके 300 लिख देना, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वही 300 और 3 को इधर 0, तो 1000 ऊपर में डायरेक्ट लिख देंगे, और 13 गुना 13 नीचे, तो सारा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो लगभग अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो लगभग 136.55, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सवाल है कि एक कंपनी के 40% कर्मचारी पुरुष है और 75% पुरुष जो है 25,000 से अधिक प्रतिवर्ष कमाता है। यदि कंपनी के 45% कर्मचारी 25,000 प्रतिवर्ष से ज़्यादा कमाते हैं तो कंपनी द्वारा नियुक्त की गई महिलाओं का कौन सा हिस्सा 25,000 प्रतिवर्ष या उससे कम होगा। देखिए ज़बरदस्त सवाल यहाँ पर किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कर्मचारियों की कुल संख्या अगर मान के चलिए टोटल प्रतिशत में दिया है तो 100 ही मान लेते हैं, टोटल 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब 100 मतलब 40 पुरुष है और 60 बच गया आपका महिला, ठीक है। अब बोल रहा है कि 25,000 से अधिक जो कमाने वाले पुरुष है वह 75% पुरुष है, यानी 40 का 75% कितना हो जाएगा, लगभग 30 हो जाएगा, 4 12 75%, 4 7 28, हाँ और 2 इधर बढ़ जाएगा तो 30% हो जाएगी, यानी 30 हो जाएगा आपका पुरुष जो 25,000 से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। अब 25,000 से अधिक कमाने वाले टोटल कर्मचारी कितना है, टोटल कर्मचारी जो है 45% कर्मचारी है, यानी 45 अगर टोटल है और 30 केवल जो है वह पुरुष है, तो महिला कितना होगी, इसको घटा देंगे तो 15 हो जाएगा ना। तो बोल रहा है 25,000 ये इससे कम कमाने वाले महिलाओं का भागीदारी कितनी हो जाएगी, तो यही हो जाएगा आपका 15 टोटल हो गया, और टोटल का मान महिलाओं में कितना है 15/60, इसको काट देंगे तो 15 कम 15, 15 जोग 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका प्रति वर्ष 25,000 या इससे कम कमाने वाले, तो इसको इससे घटा देंगे 3/4, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की दुगुनी और उसकी लंबाई की आधी है, कमरे की सबसे लंबे बिखरने की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए कमरे की चौड़ाई b है, ठीक है,
तो इसकी लंबाई 2b हो जाएगा, यानी चौड़ाई अगर b है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, b/2, यानी वही जो चौड़ाई का आधी, यही हो जाएगा। अब टोटल इसके जो लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती है। तो लंबाई का स्क्वायर यानी कितना माने हैं, लंबाई का स्क्वायर कितना हो गया, 2b का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई ये माना है तो b स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, 2 दूनी 4 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है वह यहां कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 4। अब सबको एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 4 16 b स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 b स्क्वायर बीच वाला और वहां खुद b स्क्वायर ही होगा। तो 16 और 4 20 और 1 21 b स्क्वायर, और नीचे तो 4 ही है अंडर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर जो है आपका, ये अगर मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा 21b और रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 21b/2, 4 2 का है तो 21b/2 राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 के प्रथम 18 गुणकों का औसत ज्ञात करना। देखिए 6 के प्रथम जो 18 गुणकों का है वो कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले 6 कॉमन ले लेते हैं, फिर 1 + 2 + 3 ... लास्ट 18 तक जाना है, ठीक है। 6 को इधरे रखते हैं और ये टोटल जो गुना उसका जोड़ना है तो कितना होती है, n × n + 1/2, बस फॉर्मूला n के गो है टोटल 18 को, 18 इंटू फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ना, 18 इंटू 18 n + 1 यानी 18 और 1 19/2। ये 2 जो है आपका कट जाएगा के बार में 9 बार में, तो 19 जो है, हाँ टोटल का फिर एवरेज भी खोज रहा है ना, तो इसको 2 से काट देना है। तो 2 से जब n × n + 1/2 तो ये तो होती है, और टोटल का औसत ज्ञात करना है, मतलब 18 से फिर भाग भी देना है, तो ये 18 कटिए जाएगा, तो ये 2 इसको 3 बार में 19 या 57 हो जाएगा। 57 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल का औसत भी ज्ञात करने बोल रहा है। अगला सवाल, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का, तो इसका कितना होता है 14, 625 का कितना होता है 25, तो 14 और 25 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मिस्टर जॉन अपनी साइकिल से बिंदु ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपराह्न 2 बजे पहुंचता। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो दोपहर 12 बजे पहुंचता। 1 PM पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले दूरी नहीं पता, मतलब कॉमन है, तो दूरी बटे चाल 10 किलोमीटर माइनस करते हैं हमेशा, फिर दूरी बटे चाल जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इजिकल टू कितना ले रहा है 2 PM, मतलब 2 बजे पहुंचते हैं, 2 घंटे का समय लेता है, 10 से 2 बजे, यहाँ 1 जो है और 2 से 12 से 2 सॉरी, तो 2 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम अगर दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 15 का 60 हो जाते, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ऊपर में हो जाएगा 15 4x, यानी दोनों में घटेगा तो 2x = 2, ये 2 2 घट गया, x = 60 हो गया। अगर x = 60 हो गया तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल, दूरी अभी हमें 60 निकाले और हमें जाना है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये जीरो कट गया, यानी 6 घंटे में जाना है। जब अगर 6 घंटे में चलना है तो कितना हो जाएगा, ये 6 घंटे में समय लेना था, यहाँ पर बोल रहा है 1 PM में पहुँचने के लिए कितना समय लेना है, 1 PM में पहुँचने के लिए, ठीक है। 1 PM में हमको पहुँचना है, तो 2 PM अगर हम पहुँच रहे थे तो 1 PM मतलब 1 घंटा कम ले लेंगे, तो 1 घंटा कम, यानी अगर हम यहाँ निकला 6 घंटा, इसे 1 घंटा कम कर देते हैं 5 घंटा, तो वही दूरी मतलब वही दूरी 60, वही 5 घंटे में हमको तय करना है, तो कितना स्पीड से जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक टैंक 2
अंतः प्रवाही नल ए और बी से जुड़ा हुआ ए और बी टैंक को 32 और 28 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल ए शुरू से करते हुए बारी बारी से 1 घंटे में खोलते हैं तो टैंक कितने समय में पूरा भर देगा। ये भी सवाल जबरदस्त सवाल है, ठीक है। टोटल भरने के लिए कितना समय इसको लग जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले ए जो है और बी है, ये 32 और ये 28, ये दोनों जो है आपका भर रहा है 32 और 28 में। दोनों का एलसीएम लिए तो मेरा कितना हुआ 224, ठीक है। अब 32 का जो 224 कितना बार में जाएगा, तो लगभग 7 बार में जाएगा। 28 का 224 कितना बार में जाएगा, 8 बार में। ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 7 15, ठीक है। 8 और 7 15 हो गया है। अब 15 जब हो गया तो यानी ये पहले काटेगा, पहले ये जाएगा, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो मेरा हो जाएगा आपका 15, और हमको जाना है लगभग कितना तक, 224 तक। तो 224 से अगर हम लोग जाएंगे लास्ट, तो 15 का पड़ा लास्ट कितना तक जाएंगे कि 224 से इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का होती है 15 गुना 15 225 होती है, यानी 15 से 14 बार में ही जाएंगे, तब ना 225 से तो कम है ना। तो 15 का के बार में जाएंगे, तो 15 हम जा रहे थे 15 गुना 15 225, तो 15 गुना 14 जाते हैं, मतलब 14 ये भी जाएगा, 14 ये भी जाएगा, 14 और 14 हो गया 28, ठीक है। बचा कितना, सिर्फ 2, सिर्फ 2, और सिर्फ 2 बचा, तो 2 कोई एक जन खत्म कर देगा जो शुरू एक कर रहा है। तो 14 और 14 कितना हो गया 28 और 2 मतलब 30 जो है घंटों में टोटल भर देगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 20%, 30% और 10%, तीन क्रमागत मूल्य जो है एकल मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है ये वाला, बहुत ही इजी सवाल। सबसे पहले 100 लेंगे, 20% छूट दिया यानी 80/100 यानी 8/10 लिख देते हैं डायरेक्ट, इंटू 35% छूट यानी 65/100, 10% छूट यानी 90/100, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 खत्म हो गया। टोटल को गुना करेंगे, 8 9 72 गुना 65, तो 8 9 72 गुना 65 से गुना करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36 360, इंटू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 बचा 6 7 42 1 43, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 3 3 6 और ये हो गया 4 46 80, 46 80, ठीक है। 46 80 बटे 1 0 2 0 है ना, तो 46.8 हो जाएगा। तो 46.8 यानी इसको हम अगर घटाएंगे कितना से 100 से, तो ये हो जाएगा 53.2। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले था, पी और क्यू का आयु का अनुपात था, ठीक है। तो बोल रहा है कि 7:9 था, यानी 7x/9x 5 वर्ष पहले था। तो 5 वर्ष अगर पहले था, तो अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो 5 तो जोड़ना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी फिर हम 10 वर्ष जोड़ते जाएंगे, यानी फिर अगर हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 5 पहले जोड़े अभी 10, तो 15 इसमें भी जुटेगा, 15 इसमें भी जुटेगा, बराबर कितना हो जा रहा है 5/6। बस इसी को क्रॉस मल्टीपल करना है, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस करेंगे 6 7 42x प्लस 15 6 90 इजिकल टू 5 9 45x प्लस 15 5 75। ये 42x 45x की तरफ चल जाएगा, यानी 3x इधर बचेगा और 90 इधर हो जाएगा 15, यानी 5 3 15, x बराबर कितना निकला 5। जब x बराबर 5 निकला तो बोल रहा है वर्तमान में उनकी आयु क्या थी। ये पहले कितना था 7x प्लस 9x था ना। अब 7x प्लस 9x कब हुआ था, जब 5 साल जोड़ दिए थे। तो इसमें जोड़ेंगे, कितना आया था मेरा x बराबर 5, तो इसमें 5 गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, इसमें 5 गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट अगर 5 साल पहले था, अभी 5 जोड़ेंगे तब ना प्रेजेंट में आ जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 40 और 50 हो जाएगा, यानी 40 और 50, तो ये 0
सॉरी, ये 0 0 कट गया, 4 और 5 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल बोल दिया, सबको जोड़ देना है। 7 और 4 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 5 7, 8 7 15 और 1 16 के 6 हाथ में बचा 1, 9 6 15 और 1 16, 16 17 18 19, मतलब 19.62, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या है? देखिए मतलब ये दोनों को घटा देना है, बस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 का पढ़ा 15, 3 बार में तो यानी ऊपर में 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस 3 का 5 बार में 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 2/15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? देखिए 1400 रुपये यानी PRT/100 होती है, तो PR हो गया 10%, T हो गया 2 साल बटे 100, ये 2 0 ये 2 0, 14 दूनी 28 और 1 0 280, ऑप्शन नंबर 14 दूनी 28 और 1 0 280। 2 वर्ष का ब्याज 10%, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी हम साधारण ब्याज निकाल दिए, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका, तो 1400 इंटू 10% यानी 110, यानी 110/100, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 11/10 और इधर हो जाएगा आपका 11/10, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, इधर हो गया 121 गुना 14, तो 14 एकम 14 के 4 हाथ में बचा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 29 के 9 हाथ में बचा 2, 14 एकम 14 15 16, मतलब हो गया 1694। शुरू में कितना था 1400, कितना कमी हो गया 294, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रवि और रश्मि 150 और 200 रुपये देकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन रवि कुछ महीने के बाद जो है वह पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में रवि और रश्मि के बीच 1:2 के रूप में साझा किया गया उसका लाभ को, तो बोला गया कि कितने महीने बाद रवि ने अपना रुपया वापस ले लिया था। देखिए रवि कितना है 150 और रश्मि कितना है 200 रुपया, ये 200 रुपया रश्मि टोटल 12 महीना चलाए हैं और ये कितना महीना चलाए नहीं पता, यानी इसको अगर काटेंगे तो 4, ये अगर 5 से कटेगा तो 5 4 में और 5 इधर 3 में, ये 3 कटेगा इसको तो 4 में, यानी x बटे इधर 4 4 16 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1/2, तो ये x का मान कितना हो गया 8, यानी 8 महीने बाद जो है वह अपना पैसा वापस लिया था, कौन रवि, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 18 और 27 को एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए अगर 18 और 27 को और तीसरी संख्या नहीं पता x, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 उसका एवरेज, और 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 संख्या है तो 3 से गुना करेंगे यानी 90। ये 18 और 27 को जोड़ देंगे तो 8 7 15 का 5 हाथ में बचा 1, 2 2 4 45, घटा देंगे इधर आ जाएगा तो 45 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या 45, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी सवाल बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ देखिए अगर बाहर में माइनस है यानी ये दोनों का जो चिन्ह है वह बदल जाएगा, यानी ये पहले प्लस बी है तो यह माइनस बी हो जाएगा, यानी माइनस बी और प्लस ए और प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बी है, ऐसे ही है, ठीक है। अब जब ऐसे ही है तो ए और बी इसके साथ भी गुना होगा, ए लेकिन इसके बाहर माइनस है यानी ये फिर बदल जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस बी। फिर यहाँ पर a प्लस बी के साथ गुना हो जाएगा, a प्लस बी के साथ, यानी फाइनली हो गया आपका b माइनस माइनस ए माइनस बी और लास्ट में कितना है माइनस बी और लास्ट में है आपका प्लस 2a। ये माइनस ये भी तो 2a हो जाएगा, ये 2a कट जाएगा, यहाँ माइनस बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए गो बी और ए गो बी 2b, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़ा कोण से 40 डिग्री कम है यदि सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना। देखिए
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। सबसे बड़ा कोण का मान कितना है 80 डिग्री, 80 इसमें घटा देंगे, बचा सिर्फ कितना 100। बोल रहा है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण से 40 डिग्री कम है, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यही 80 हो जाएगा। इससे 40 अगर कोई कम है तो कितना हो जाएगा, 40 अगर इससे कोई कम है तो 40 ही हो जाएगा। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 60। क्यों, दोनों को जोड़ने के बाद तो 100 आना चाहिए ना। तो बोल रहा है तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तो तीसरा कोण क्या था 60। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, tan 45 का मान कितना है 1 और 1/2 से जोड़ देना है √2 से, तो √2 1 √2 और +1 मतलब √2 + 1/2 √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 4 3 2 PA1 है, 9 से विभाजित, 9 से तो सबको जोड़े 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 में कितना जोड़ेंगे, तो 10 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 12। क्या 9 के पहाड़ा में आता है, नहीं। 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18, 9 के पहाड़ा में आ जाता है, यानी 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी है ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 100 में से कौन सी ऐसी पूर्णतः विभाजित संख्या, 6 को अगर 6 है तो 6 को 100 से भाग दे देते हैं, कितना से लगभग कटेगा, 6 एकम 6, यहाँ 4 40, 6 6 36, फिर यहाँ हो जाएगा आपका शेषफल 4, यानी टोटल 6 संख्या परिणामी से हमें शेषफल 4 घटा देंगे तो बच रहा सिर्फ 2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वही तो पूछ रहा। नेक्स्ट आते हैं, किसी मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब मीनार और भवन के बीच की दूरी 50√3 है, 50√3 है, यानी अगर मान के चलिए ये मीनार है, ये भवन है, इसकी दूरी जो है वह कितना है 50√3। ठीक है, 50√3 है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष से 10 मीटर की ऊंचे भवन, मीनार के शीर्ष से 10 मीटर के ऊंचे भवन, यानी ये जो 10 मीटर के ऊंचे भवन की बोल रहा है वह कौन वाला है, यानी ये जो है आपका 10 मीटर है ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन का ऊंचाई कितना है 10। तो वही बोल रहा है कि अब लास्ट में बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी टोटल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए अगर मान के चलिए ये 50√3 है, इसको मानेंगे, ये तो बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना, तो ये टोटल कितना मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना मान हो जाएगा, नहीं ये 60 नहीं, ये वाला 60, और नमन कौन बोल रहा है, यानी ये 60 डिग्री है, यानी ये भी तो 50√3 है ये वाला, तो इसका मान निकालना है, तो इसको x मानते हैं, अगर 60 डिग्री है यानी √3, 10√3 बराबर x बटे 50√3 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 50√3 और इधर 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 और 9 पचे 45, इधर हो गया 3 और 3, अच्छा √2 √3 3 और इधर 5 50, यानी 150। x बराबर कितना निकला, ये 150 निकला। अब ये कितना था 10, टोटल कितना हो गया 160 ना, वही तो पूछ रहा सवाल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखिए 15 विषम जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कहता होगा तो बस इसी का स्क्वायर कर देना है, तो 215 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 225, 15 का स्क्वायर 225 होती है। नेक्स्ट आते हैं, 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 7 से गुणज है उसका योग क्या हो जाएगा। जो 7 से गुणज है, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, लास्ट में कितना हो जाएगा 98। 7 से कटेबल है ना, 7 अगर कॉमन में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, लास्ट में कितना हो जाएगा 14 7 98। तो ये क्या होती है n इंटू n प्लस 1/2, n कितना है 14 को है, इंटू n प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 यानी 15, यही होती है ना, बटे 2 गुना 7, बस यही तो काट छट कर देना, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49 गुना 15 735। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट,
ए की शिकार को 48 दिन में बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए जो है वह 48 दिन में कर रहा है, वही बी इससे जो है 50% इसकी क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी समय कम लेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा समय कम लगता है, तो डेफिनेटली 48 से कम ही होगा बिल्कुल। तो ये बोल रहा 50% अधिक है, यानी 150 बराबर कितना है 48, तो 150 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1 0 1 0 ये हो जाएगा आपका 5 3 बार में 5 2 बार में, मतलब 3 बराबर हो गया आपका 48। कितना का टाइम से में जा रहा है 16 बार में, तो वही 16 2 बार में गुना कर देंगे, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। किसी आयतकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई जो है वह 4:3 है, यदि आयतकार का परिमाप 70 है तो चौड़ाई ज्ञात करना है। बस आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 4 और x मान लेंगे क्योंकि अनुपात में है, प्लस चौड़ाई यानी 3x मान लेते हैं, इजिकल टू 70। ये 2 70 35 बार में, ये हो जाएगा फिर 4 3 7x बराबर 35, यानी 7 को इसको काटेंगे तो 7 5 35, x बराबर 5 हो गया, 5 को इससे गुना करेंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। बोल रहा चौड़ाई कितना है 15, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये, एक ग्राहक इसे 585 रुपये दिया, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब 650 रुपये में क्या प्रतिशत की छूट देंगे कि हो जाएगा 585। ठीक है, अब यहाँ अगर हम मान के चलिए ये 1 0 काट देंगे, 5 13 बार में, 5 2 बार में, ठीक है, 13 चौक 52, हाँ ये कट जाएगा, 13 चौक 52 13 5 65, तो ये x बराबर कितना हो गया 45 दूनी 90। टोटल में कितना माने थे 100, इसमें 90 घटा देंगे 10%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से दोगुना है। जब लागत मूल्य से दोगुना है तो बोल रहा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत ज्ञात करना होगा। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत ज्ञात, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो अंकित मूल्य इसका दोगुना यानी 200। बोल रहे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30% लाभ, तो जो हम लोग माने थे क्रय मूल्य उसी का 30% लाभ यानी 100 माने हैं तो 130% लाभ यानी 130 हो जाएगा। अंकित मूल्य से घटा देंगे तो कितना बच रहा है 70। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वो जो x पर जो छूट दिया वो प्रतिशत कितना है, वो छूट कितना प्रतिशत है, तो छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये 70 जो है वह 200 का कितना प्रतिशत है, तो 70 का 2 कितना प्रतिशत है 35% है। अगर मान के चलिए इसका आधा करेंगे 35, तो इसका आधा करना पड़ेगा 100, तो ये 100 का 35 क्या है 35% है ना, तो 35% ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 5:3 क्रम में है, यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो 9:5 हो जाएगा, यानी 5x/3x पहले संख्या था, इसमें भी 9 घटाएंगे, इसमें भी 9 घटाने के बाद हो जा रहा है 9/5। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 5 25x माइनस 5 9 45 इजिकल टू 9 27x माइनस 9 9 81। ये 25x उधर घट जाएगा तो यानी 2x इधर हो जाएगा, ये 81 इधर जुड़ जाएगा तो 81 और 2 मतलब 5 और 1 6, सॉरी इधर प्लस 81 हो जाएगा, प्लस 81 यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा आपका, इसमें घटाएगा आपका हाँ 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 36, ठीक है 36 6 5 11 हाँ ठीक, तो 2 बराबर कितना हो गया x बराबर 18। तो संख्याएं क्या है 18 से किससे गुना करेंगे 18 5 90 18 3 54, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज़्यादा बेच रहा है यानी हानि हो रही है, कितना हानि हो रही है 5 रुपये का, ठीक है, और हानि मतलब बड़ी संख्या 15 नीचे रहेगा, परसेंटेज के लिए 100 यानी 5 तिया 15 100/3 यानी 33.33, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, 20 है 21 में बेच दिया, लाभ क्या है 1, लाभ मतलब नीचे छोटी संख्या 20, परसेंटेज के लिए 100, ये 1 0 ये 1 0 2 5 बार में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, देख रहे कितना आसानी से बन रहा है। यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, ठीक है, और क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पी क्यू आर, पूरा आर की आय क्यू से 30% अधिक है, यानी आर की आय जो है ना वह क्यू से 30% अधिक है। अगर इसको 100 मानते हैं तो ये 130 हो जाएगा,
Q की आय जो है वह P की आय से 20% अधिक है, यानी ये 100 मानेंगे तो ये 120 हो जाएगा। सबका 0 1 को काट देना है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 गुना 13, यानी 13 दूनी 26, 13 कम 13 14 15 156। ठीक है, 100 120 और 156 आया PQR का। बोल रहा है कि R की आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। R की आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। 100 से 156 हो गया, यानी कितना प्रतिशत अधिक है। तो 100 से 156 ज़्यादा है ना, 56%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है। किसी संख्या नहीं पता x, इसका 30% यानी 3/10, इसमें अगर हम 40 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 50। ये -40 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी उधर 90 हो जाएगा। ये 10 इधर भागा उधर गुना में तो 900 हो जाएगा। 3 से इसको 9 से काट देंगे तो 300 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 15 विद्यार्थियों की जांच में अधिकतम 25 में से दिया गया समुच्चय बहुलकों का गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल निकालना है। समुच्चय बहुलक कितना है, देखिए अगर मान के चलिए टोटल 15 है तो एक साइड तो 15 ही रहेगा। सबसे ज़्यादा कौन ऐसी संख्या है जो बार बार आया है, सबसे ज़्यादा देखिए 13 के बार आया है, 2 बार आया है, 11 16 सब एक बार आया, 15 2 बार आया। ठीक है, 21, यानी ये 15 2 बार और 13 भी 2 बार, यही दो संख्या है जो 2 बार आया है। बस दोनों को गुना कर दो, 15 गुना 13, 15 या 45, 4 बचा, 15 कम 15 और 4 19 195। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से A से B तक जाता है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल, 2 × xy बटे x प्लस वाई, बस इसी को हल कर देना है। 2 × x कितना है, शुरुआत वाला मान लेंगे 55, इंटू वाई कितना है, दूसरा वाला मान लेंगे 65, नीचे दोनों को जोड़ देना है, 55 10, 5 11 12 120। 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से काटेंगे तो इधर होगा 24 5 120 होती है, 2 इसका 12 बार में, तो 11 गुना 65, 11 5 55, 5 बटा 11 चौक 66 और 5 71 बटे 12। इसको भाग देंगे तो 12 सत्ती 12 5 60, 12 छक 72, 12 5 60, लगभग इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक शहर की आबादी लगभग 2 वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हो गई। तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सवाल बहुत जबरदस्त है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई भी संख्या है P, ठीक है, बोल रहा है 10% पहले बढ़ गया यानी 11/10, फिर बोल रहा है 20% की बढ़ोतरी हुई यानी 120/100 यानी 12/10, तो 12/10 को आधा करेंगे तो 6/5 डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर बोल रहा है 25% की कमी हो गई, यानी कितना हो गया 25% की कमी यानी 75/100, 25 से काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको टोटल को काट छाट कर देना है, ठीक है। ये और कटेगा, कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। इसको आधा आधा करते 3, इसको करते तो 3 3 9, 11 9 99/100। देखिए यहाँ 5 दूनी 10 और 100, तो 99/100 ही हो जाएगा, वही आंसर है। तो 99/100 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। वर्ष 2009 से वर्ष 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में राजस्व वृद्धि 15 करोड़ रुपए से अधिक रहा। 15 करोड़ रुपये से अधिक रहा, ये कौन वाला बोल रहा है। देखिए 15 करोड़ से कौन कौन अधिक रहा ये बोल रहा है। एक जो है वह कहाँ से बोल रहा था, ये 2009 से 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में, गत वर्षों की तुलना मतलब पीछे वर्षों की तुलना में कौन वाला साल 15 करोड़ ज़्यादा है। देखिए एगो 15 करोड़ कौन ज़्यादा है, एगो 2009 ज़्यादा है, क्योंकि 140 हो गया, कब 112 था अब 140 हो गया, लगभग कितना बढ़ गया 22 बढ़ गया, सॉरी
22 नहीं, मतलब 32 बढ़ गया, 28 बढ़ गया, सॉरी 28 बढ़ा है, वही तो बोल रहा है 15 कौन बढ़ रहा है, तो एगो ये बढ़ रहा है, 2009 बढ़ रहा है, ठीक है, 2000 एगो 9 बढ़ रहा है, एगो 2011 भी बढ़ रहा है, देखिए यहाँ 154 से 170 चल गया, 2011 बढ़ गया, और एगो 2015 बढ़ रहा है, हाँ ये तो बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है यहाँ पर, तो 2009 2011 2015, 2009 2011 2000, ठीक है, कितना में बढ़ रहा है, 3 गो, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में राजस्व में कितना प्रतिशत की कमी हुई, 2010 में, देखिए पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की कमी हुई थी, तो 154 चल गया था, 140 था, कितना प्रतिशत का कमी है, 14, मतलब कितना डिफरेंस है, 14 का, ठीक है, किस आधार पर, तो 140 के आधार पर, परसेंटेज कीजिए 100, 14 14 कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यानी 10% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 सवाल हम लोग मैथ का ख़त्म कर लिए, ठीक है, ये मेरा दूसरा लेक्चर था, ऐसे ही 50 सवाल मैथ का NTPC CBT 1 का रहेगा। ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ बने रहिएगा, और अगर आप नहीं तो जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम का, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खिदमतदम, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।